आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा रमना मैदान में आकर करके बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारी सरकार बनी। सरकार तो बन गई थी, सरकार में अब तो आ गए चौथे दरवाजे से। बिहार को ठगा आपने, 2000 में सत्ता मिली। अरे जब देश को अपने महंगाई में ढकेल दिया, बेरोजगारी में ढकेल दिया, अग्निवीर थोप दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा गरमा गया है और इस पर राजद के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा भाजपा को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है कि वो जो विशेष राज्य का दर्जा है वो किसी कीमत पर लेकर रहेंगे, क्योंकि बिहार इसके बिना आगे। आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कांग्रेस आपके महागठबंधन में है, कांग्रेस सरकार में थी 2004 से 14 में, उस समय आप लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग क्यों नहीं की? आपके पक्ष में बिहार विशेष राज्य के दर्जे की पात्रता रखता है, और ये मैं नहीं कह रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत की सरकार ने माना है बिहार फिसड्डी राज्य आर्थिक मामलों में। तो हम बिहार को जब तक विकसित नहीं करेंगे, देश विकसित कैसे हो जाएगा? विशेष राज्य का दर्जा हमारा शुरू से लगातार निरंतर मांग रही। आखिर क्यों पड़ी मांग की जरूरत? भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का विभाजन किया। उस समय 1,85,000 करोड़ का हमने पैकेज की मांग की, लेकिन उसको अंगूठा दिखाया गया। हमारे आंतरिक संसाधन चले गए, हमारे खाद्यान्न चले गए, जहां रिसोर्स था हमारा। बिहार को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। रघुराजन कमेटी ने कांग्रेस के समय में इन बातों को जोड़ देकर के कहा, मानक को बदलने की बात कहा। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने इसको जोड़ देकर के चीजों को कहा कि नहीं, बिहार पात्रता रख रहा है, अब हम एक श्रेणी में सबको नहीं रख सकते हैं। अगर रिलैक्स करने की जरूरत है कहीं नियमों को, तो करके बिहार को देना चाहिए। उसमें नीतीश जी ने भी इन बातों को जोर देकर के कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा रमना मैदान में आकर करके बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारी सरकार बनी। सरकार तो बन गई थी, सरकार में अब तो आ गए चौथे दरवाजे से। बिहार को ठगा आपने, 2000 में सत्ता मिली। अरे जब देश को अपने महंगाई में ढकेल दिया, बेरोजगारी में ढकेल दिया, अग्निवीर थोप दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, और आपने गडकरी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि बिहार के विकास में अपने अहम भूमिका निभाएंगे और सरकार के निर्णयों का स्वागत करेंगे। तो हमारा निर्णय है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति व्यक्त करे। क्या मिलेगा? हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो बिहार विकसित कैसे होगा? अच्छा, बिहार विकसित होगा, देश कैसे विकसित हो जाएगा जी? बड़ी आबादी बिहार की है, बिहार की बड़ी आबादी है। आप मान रहे हैं, आपके मानक बता रहे हैं, हजारों लाखों हजार करोड़ रुपया आपने शिक्षा विभाग का पैसा रोक करके रखा है। आंतरिक संसाधन से बिहार अपना वेतन मद में पैसा खर्च कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि फिर और भी जो आर्थिक कमजोर है, ओडिशा जैसे राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य? मैं किसी राज्यों के अधिकार में कटौती की बात नहीं करता। आप पूंजीपतियों को 10 लाख करोड़ दे सकते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नहीं। क्यों? हम को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार को हम अव्वल बिहार देश में ला करके सामने खड़ा करेंगे। और आपने वादा किया था, हम सड़क से लेकर सदन तक इन सवालों को लेकर के जाएंगे। आज हमारे वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रियों की बैठक में बात मजबूती के साथ उठाई है, और ये राग नहीं है मेरा, ये मेरा अधिकार बनता है। कोई अगर छूट जाएगा पीछे, आप उसको छोड़ दीजिएगा। संघीय व्यवस्था इस बात को नहीं मानता। जो छूट गए उनको छोड़ दीजिए। केंद्रांश क्या कर दिया आपने? यूपीए गवर्नमेंट में तो नहीं थी व्यवस्था ये। 90% केंद्रांश मिलते थे, 80% केंद्रांश मिलते थे। अब तो वित्तीय बोझ बढ़ा दिया। वह भी कम करने की बात हम कह रहे हैं। भारत की सरकार केंद्रांश को बढ़ाए। ये 50-50 और 60-40 से काम नहीं चलेगा। बिहार विकसित नहीं हो सकता है ऐसे। जब आपके ही नीति आयोग ने साफ कर दिया है तो आपको चश्मा लगा कर इन चीजों को देखना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे।